जैसे मैंने कहा है 2024 कन्या राशि वालों के लिए एक अजूबा है। मेरी आप पिछली वीडियो देखना और उससे मैच करना अब 1 मई से अपनी ज़िंदगी के बारे में। अब कन्या राशि वालों की ज़िंदगी एक उच्चतम प्रभाव पड़ेगा। ऐसी ज़िंदगी हो जाएगी कि जीवन में पिछले 17 सालों में सिवाय धक्के ठोकरे और किसी चीज़ में ना सफलता मिली। पत्नी द्वारा सम्मान नहीं हुआ, रेस्पेक्ट नहीं मिली, घर में कोई सम्मान नहीं मिला, बच्चों द्वारा कोई सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। मगर 1 मई से बिल्कुल ज़िंदगी पलट जाएगी। मेरी पिछली वीडियो भी वॉच करना, ये वाली एक कन्या राशि के लिए 2024 अजूबा है। तो अजूबा क्या होगा, अब देखिए आप अजूबा क्या होगा। पहले तो शनि आपके लिए बेस्ट अवस्था में है। शनि इस टाइम 22 अंश पे बैठा है और शनि आपकी कुंडली का योग कारक प्लैनेट है, क्योंकि आपका जो लगन है वो है बुध का लगन और बुध का शनि मित्र है। पहले तो योग कारक प्लैनेट हो गया। दूसरा, शनि छठे में बैठा है। मैंने कहा है छठे में मलेक्युलर प्लैनेट बैठना बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था होती है। तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा, अब देखना 1 मई से क्या होगा। देखिए 22 अंश पे आपका शनि यहाँ पर है, पूर्ण जवान है। अब आपके शत्रु ऐसे गायब होंगे जैसे शेर को देख के मानव गायब होता है। आपके ऋण ऐसे विलुप्त होंगे जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए। आपके मुकदमे भी समाप्त हो जाएंगे और आपका हर काम में सफलता मिलनी तय है 1 मई के बाद से। एक अजूबा है 2024 कन्या वालों के लिए, जो मैंने कहा था जब स्टार्टिंग हुई थी साल की तब कहा था, और मैं ये अब जाके उस अजूबे का स्टार्टिंग हो गई 1 मई से। वो कैसे होगी अब देखिए। जब शनि रोग शत्रु के भाव में बैठकर रोग शत्रुओं का समाप्त कर रहा है, शत्रुओं का दमन कर रहा है, रोगों का दमन कर रहा है और शत्रु परास्त होंगे, पैरों में झुकेंगे नमस्तक होकर। दूसरा, मुकदमे समाप्त होंगे और आपको राजनीति में भी उच्च पद मिलेगा। हॉस्पिटलाइज होने की संभावना कम रहेगी, मगर उसके टर्म्स एंड कंडीशन में लास्ट में बताता हुआ चलूँगा। और आपको विदेश से संपर्क जुड़ेंगे और विदेश से बेहद ज़्यादा लाभ होगा। 101% ये लिख लिए सभी कन्या राशि वालों के साथ, ये होना तय है कल के बाद। क्योंकि अब देखिए शनि हाथ से तीसरी दृष्टि डाल रहा था अष्टम पे। अष्टम में बैठा था गुरु, और गुरु शनि के घर में आके नीच होता है। जब शनि की दृष्टि इस पे पड़ रही थी तो ये गुरु के कार्यों को विफल कर रहा था, गुरु के कार्य समाप्त हो रहे थे, गुरु के कार्यों में विघ्न आ रही थी। गुरु ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है और जब सौम्य प्लैनेट का अष्टम में जाकर इंस्टीट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करना, गुणावर्धन देना, बहुत चीज़ें देता है, एक तरीके का राजयोग होता है। मगर ये राजयोग को, अष्टम के दोषों को तो शनि यहाँ से समाप्त कर रहा था, मगर शनि जब गुरु पे दृष्टि डाल रहा था तो गुरु के फलों को निष्फल कर रहा था अब तक। अब गुरु आपके आ गया नवम में, कल सुबह 1:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे नवम में आ जाएगा। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नवम भाव जो है वो गुरु की अपनी प्रॉपर्टी है और कोई भी अपने प्रॉपर्टी में जाके नुकसान नहीं करेगा, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ मिलेगी, अब देखिए। गुरु अब तक पिछले 11 महीने में आपको केंद्र अधिपति दोष लगाए हुए था। केंद्र अधिपति दोष तब लगता है जब आपका दोनों राशि केंद्र भाव में आ जाएं और उसका डिस्पोजिटर जो है वो गलत कंडीशन में बैठा हो, गलत कंजक्शन में बैठा हो, या गलत घर में बैठ जाए, पाताल के घर में बैठ जाए अष्टम में, या 12वें में, या 6ठे में। तो अभी अष्टम में बैठा था गुरु, और जब अष्टम में गुरु बैठा था पहले तो चंडाल बनाया हुआ था, राहु भी साथ में था। 30 अक्टूबर को राहु चेंज होके सप्तम में आ गया था, तो चंडाल योग समाप्त हुआ था, कुछ रिलीफ मिला था। मगर अब आएगा पूर्ण रिलीफ। अब आपने पिछले 17 सालों में जो झंझट झेले, पिछले 17 सालों में जो सफलताएं उसके करीब आते आते हाथ से निकल गई। पिछले 17 सालों में जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त रहा। पिछले 17 सालों में ना तो सम्मान मिला, ना धन मिला, ना वैभव मिला, ना कोई कितनी मेहनत की, कितनी ही कोशिश की,
मगर सफलता नहीं मिली। मगर अब 1 मई के बाद से आपकी ज़िंदगी अलग ही दिखेगी, बिल्कुल पलट जाएगी। आपके पास पैसा खुद चल के आएगा, पत्नी आपका सम्मान करेगी, भाई बहनों द्वारा आपका सम्मान होगा, पत्नी और माँ और स्पाउस के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। आपकी भूमि भी मिलेगी। पिछले टाइम में भूमि में पैसा खर्च किया, बर्बाद हुआ। अब भूमि, वो पैसा भी आपका निकल के आ जाएगा। आपका पिछली बार पहले आपका वाहन पे धूल अटी रहती थी, अब वाहन आपका चमकदार रहेगा। अब वाहन आप चलाते रहेंगे। अब पहले आपका वाहन खड़े खड़े ख़राब हो रहा था। अब आपको जो है भूमिपति होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले 11 महीने भूमिपति होने से कोई नहीं रोक सकता। बस एक ही फ़ायदा था अष्टम में गुरु के होने का, कि नवम दृष्टि 4th हाउस में पड़ रही थी, सिर्फ ये फ़ायदा था। मगर अब गुरु की 3 दृष्टियाँ, देखिए, पहली पंचम दृष्टि पड़ेगी लगन पे। लगन जो है व्यक्तित्व में निखार आएगा। अब आपके लोगों में आपकी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी। अब लोग आपको पहले जो है एक तरीके से नकारते चले जा रहे थे, अब आपके करीब आते चले जाएंगे। अब आपकी प्रतिभा को समझेंगे। अब आप पहले आपकी प्रतिभा पे ये उंगलियां उठाते थे, पहले आपकी प्रतिभा पे ये शंका उठाते थे, मगर अब आपकी प्रतिभा के ये मुरीद हो जाएंगे। अब आपकी प्रतिभा के ये मतलब कहना चाहिए खिंचते चले जाएंगे। आपका व्यक्तित्व निखार आएगा। आपकी जो हेल्थ डिस्टर्ब हुई थी वो हेल्थ ठीक हो जाएगी। अब तो आपका समझ लिया, आपने 1 मई से अपने जीवन को सोने के चम्मच से लिख दिया, सोने के कलम से लिख दिया। आप समझ लिए आपका जीवन बिल्कुल चेंज हो चुका है। 1 मई को 2024 को 1:30 बजे तक आपका जीवन बिल्कुल चेंज होगा। इसकी सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी 3rd हाउस में पड़ेगी, तो आपको अगले 11 महीने विदेश यात्रा भी होगी। अगले 11 महीने भाई बहनों से संबंध बहुत उच्च कोटि के हो जाएंगे। भाई बहन भी पहले आपको नहीं समझते थे, अब आपकी प्रशंसा खुद करेंगे। उनके मुंह से आप प्रशंसा लोगों के द्वारा सुनेंगे। अब आपके भाई बहनों से जो संबंध बिगड़ गए थे वो संबंध अच्छे हो जाएंगे। अब आपकी मेहनत जो आलस से चला आ रहा था, टूटा पड़ा था आप पे आलस से, आप पता चला रातों को पूरी पूरी रात सो रहा है, पूरे पूरे दिन सो रहा है, या पूरी रात जाग रहा है, पूरे दिन सो रहा है। अब कामों में दिलचस्पी नहीं है, किसी काम में मन नहीं लग रहा। अब आपका के अंदर फुर्ती भी आएगी। अब आपका कामों की तरफ एक्सपेक्टेशन भी होगा, और अब आप कामों की तरफ खिंचाव होके आप अपने काम को पूर्ण करेंगे। जिस फील्ड में भी हैं उस फील्ड में आप अपना झंडा गाड़ देंगे। नवम दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपके पंचम हाउस पे। तो अब स्पेशली जो आपके प्रेम संबंध आपको लॉस दे के चले गए थे, जो प्रेम संबंध आपको छोड़ के चले गए थे, जो प्रेमी आपको छोड़ के चले गए थे, चाहे प्रेमी या प्रेमिका, अब वो खुद चल के आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे कि गलती हो गई थी, हम आपको समझ नहीं पाए। इस तरीके के पूरी जीवन होने वाला है। आपकी पत्नी आपको समझेगी। पत्नी की अगर डिवोर्स तक नौबत हो गई थी तो वो भी अब चेंज हो जाएगी, वो बिल्कुल बिल्कुल पलट जाएगी। अब आपके अंदर उसको गुण दिखने लगेंगे। 17 सालों में भी जो गुण नहीं दिखी थी, प्रॉपर्टीज़ आपके अंदर की नहीं दिखी थी, अब वो प्रॉपर्टीज़ भी उसको दिखने लगेंगी अचानक से। 1 मई के बाद उसको आपकी प्रतिभा पे वो होने लगेगा गर्व। इस कंडीशन की लाइफ हो जाएगी अब आपकी। अब आपके बच्चे कोई एग्ज़ाम दे रहे थे, कंपटीशन में बैठे थे, कंपटीशन में उन्हें सफलता मिल जाएगी। आपके बच्चे क्रिएटिव फील्ड से जुड़े थे, उन्हें सफलता मिल जाएगी। आपके बच्चे खेल वगैरह से जुड़े हुए थे, उसमें सफलता मिल जाएगी। आप अगर लिगेसी वगैरह के काम में थे तो उसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा। आपको लॉटरी से भी कोई ना कोई लाभ प्राप्त होगा। आप शेयर मार्केट से जुड़ेंगे, उसमें भी अब आपको शेयर मार्केट से भी अगले 11 महीने में लाभ होना तय है। आप कोई कंसीव लेडी है तो उनको अगर संतान नहीं होती तो अब अगले 11 महीने में 100% संतान होने का योग बनता है। और अब 11 महीने में आपके बच्चे जो आपको डिस्टर्बेंस दे रहे थे, आपके बच्चे की रातों की नींद गायब थी, इस वजह से आपकी भी नींद गायब थी, तो अब नींद आपकी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। आपके बच्चे आपको सम्मान देंगे, आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। अब टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे और अपना 100% कॉलेज में, स्कूल में देंगे। जो जिनके बच्चे छोटे हैं वो स्कूल में देंगे, जिनके बच्चे बड़े हैं वो अपने वर्क पे ध्यान देंगे, या उनकी अब अगले 11 महीने में मैरिज वगैरह भी हो सकती है। और जिन दंपत्ति वगैरह के संतान नहीं हैं उनके संतान भी होने के बिल्कुल चांसेस हैं। और जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं तो अगले 11 महीने में कन्या लगन, कन्या राशि, पी नाम वाले सबकी शादियां होना तय है।
मगर आपका गुरु कुंडली में अच्छा होना चाहिए और शनि कुंडली में अच्छा होना चाहिए, कि शनि की चाबी के हाथ में ही गुरु की और राहु और केतु की चाबी। अब देखिए, राहु आपका थोड़ा सा डिस्टरबेंस दे रहा है सप्तम में बैठ के, मगर अब देखिए अब क्या होगा जब राहु का मतलब सप्तम का स्वामी कौन है? आपका गुरु। मैंने हर वीडियो में मेरे आपको मिलेगा, जो भी वीडियो इस टाइप की होगी उसमें मैंने ये कहा है, अगर किसी घर कमज़ोर अवस्था में है तो उसका डिस्पोजेटर को अच्छी अवस्था मिल जाए, अच्छी जगह जाके बैठ जाए, तो वो ऑटोमेटिक उस घर के गुणों में इम्प्रूवमेंट ला देता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने घर का स्वामी हूँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं अपने घर का मालिक हूँ। अब मैं कमज़ोर अवस्था में पड़ा हूँ कहीं जाके, मुझे मान लो कोई किडनैप कर ले, तो मैं अपने घर के काम का कोई वो नहीं कर पाऊँगा, इसको मतलब अपने घर में जो हमारी अशुद्धियाँ हैं उसको दूर नहीं कर पाऊँगा, और अशुद्धियाँ की अशुद्धियाँ रहेंगी। मान लो मैं किसी बड़े व्यक्ति जो है मेरा मित्र है उसके संपर्क में जाके बैठ जाऊँ, तो मैं वहाँ जाके प्रबल बनूँगा, मेरे अंदर बल आएगा, तो मैं वहाँ से बैठ के अपने घर को स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा। तो ऐसे ही जब गुरु अपनी प्रॉपर्टी में जाएगा 9th हाउस में कल 1:30 बजे, तो यहाँ ये गुरु जो है आपकी कन्या राशि, कन्या लगन के हिसाब से गुरु आपके सप्तम का स्वामी है। जब सप्तम का स्वामी है तो अब ये आपके सप्तम में बैठे राहु के दोषों को भी नीच भंग कर देगा। और राहु के दोषों का नीच भंग होना ये समझ लिए, फिलहाल तो अभी अगले 45 दिन लगभग मंगल यहाँ बैठा रहेगा, तो अंगारक योग बन रहा है, मगर आपको अंगारक योग का भी इतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि शनि आपका स्ट्रॉन्ग अवस्था में, शनि कुंडली का योग कारक प्लैनेट है, आपका मित्र है, आपकी कुंडली का मित्र है। और साथ में शुक्र आपका इस टाइम अष्टम में आ गया है। अष्टम का शुक्र जो है वो आपको लाभ ही देगा। अष्टम में इस टाइम सूर्य ही बैठा है, तो इस टाइम अस्त है शुक्र। तो जब जैसे सूर्य नवम में जाएगा तो वहाँ पर गुरु और सूर्य की युति बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में आ जाएगी, मगर यहाँ पर जो है शुक्र अकेला हो जाएगा, तो अष्टम का शुक्र एकदम दीर्घायु देगा, अष्टम का शुक्र इंस्टीट्यूशन पावर देगा, अष्टम का शुक्र आपको गणाबंधन भी देगा, अष्टम का शुक्र आपके चेहरे में एक आकर्षण भी देगा। तो ये अब जब नवम में गुरु पहुँच जाएगा तो 25 तक यहीं रहेगा गुरु, तो 25 तक ही राहु वहाँ रहेगा आपके सप्तम में। 25 के बाद राहु चलेगा आपके छठे में, और शनि आ जाएगा आपके सप्तम में दिग्बल प्राप्त करके। तो अब तो समझ लीजिए कन्या लगन, कन्या राशि, पी नाम वालों, आपका जीवन अगले 20 वर्षों की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि छठे में शनि अच्छा 25 तक, फिर सप्तम में दिग्बल प्राप्त किए हुए, अष्टम का कारक, तो वहाँ पर भी आपको 2.5 साल अच्छे लाभ देगा। फिर नवम में जाके भाग्य भाव में शनि आपका प्रबल भाग्य कर देगा, तो वहाँ पर भी अच्छा रहेगा। फिर 10वें में जाके एक तरीके से कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मकर राशि, तो शशि योग, तो 10 फैक्टर योग आपको कम से कम मालिक बना देगा। फिर 11वें में जाके 2.5 साल वहाँ पर 11वें में कोई ग्रह बुरा फल नहीं देता, तो आपको अवार्ड रिवार्ड और आपके जो है मतलब कि देश विदेश में आपके संपर्क जोड़ देगा। तो भला होना ही होना है। आपके अगले 20 साल बहुत अच्छे हैं। जो पिछले 17 साल की कमियां थी, पिछले 17 साल में जो मेहनत की थी, उसका फल भी आने वाले 20 सालों तक आपको मिलता चला जाएगा। अब राहु भी अपना फल अच्छा करने देगा कल के बाद से, क्योंकि अभी राहु भी दिक्कत कर रहा था, क्योंकि आपका सप्तम का स्वामी अष्टम में पड़ा था, तो ये पताल के घर में चला गया था और वर्ण घर में चला गया था, मतलब कि उसमें शमशान के घर में चला गया था। तो केंद्राधिपति दोष भी लगा था, तो पत्नी से संबंध खराब थे, रोजाना की इनकम में बढ़ोतरी नहीं थी, नौकरी लगी लगाई छूट गई थी, व्यापार में जितना पैसा लगाया था पैसा हमेशा डूब रहा था, पार्टनरशिप किसी के साथ कर रहे थे, पार्टनरशिप में जो है वो सफलता नहीं थी, पार्टनरशिप में धोखाधड़ी ज़्यादा देखने को मिली थी, वाहन नहीं खरीद पा रहे थे, वाहन खरीद लेता था तो उस पर धूल उठ रही थी, प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे थे तो प्रॉपर्टी जो है दूसरे लोग कब्जा रहे थे, प्रॉपर्टी का पैसा जो है वो फंस रहा था। आपका बहुत पैसा फंसा भी है, वो पैसा आप सब निकल के आ जाएगा। और माँ के और स्पाउस के बीच में हमेशा लड़ाई चल रही थी, बुरकल्स के बाद से लड़ाई वो भी ख़त्म हो जाएगी, और माता के और आपके बीच के संबंध भी अच्छे हो जाएंगे, और आप अगले 11 महीने में भूमिपति धनुच्चय बनना तय है। अब देखिए शनि यहाँ पर अच्छी अवस्था में है, बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में है, रोग शत्रु समाप्त, आपका 12वें हाउस के दोषों को भी समाप्त, तो विदेश से जुड़ेंगे लाभ ही होगा।
और लिगेसी से भी लाभ होगा और आपको हॉस्पिटल से भी लाभ होगा। हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, हॉस्पिटल के किसी के वो बन सकते हैं, आप संस्थापक बन सकते हैं या कोई आपको किसी उसका वो बना सकता है, तो वहाँ से भी लाभ। विदेश से संपर्क जुड़ने तय है अगले 11 महीने। 25 तक शनियाँ है, तो 25 तक शनि अब जवान अवस्था में है तो बढ़िया ही रहेगा। बीच में रेट्रोग्रेड होगा तो उसकी कोई इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब गुरु अच्छा हो गया। अब गुरु अच्छा है, गुरु भी बड़ा प्लानेट है, गुरु भी आपके 2 ग्रहों का स्वामी है और चौथे का सप्तम का, जो अब तक केंद्रवती दोष लगाया हुआ था, पत्नी के डिवोर्स तक नौबत पहुंच गई होगी आप लोगों की, जिसका शनि खराब अवस्था में है, कुंडली में या बाल्यावस्था में पड़ा है या कंजक्शन में खराब पड़ा है या तात्कालिक मित्रता में मित्रता नहीं है, बुध से लगन के स्वामी से मित्रता नहीं है तो भी ठीक है। अब जो है अब केंद्रवती दोष समाप्त हो गया, तो अब सब तरीके से आप निश्चिंत हो जाइए। अब आपका जीवन जो है सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले 11 महीने नहीं, अगले 20 वर्ष कन्या राशि वालों सिर्फ आपके हैं। मेरी पिछली वीडियो भी देखना, मैंने कहा था 1 मई से ज़िंदगी में अलग से उछाल आएगा, तो अब अलग से उछाल आएगा और जीवन ऐसा सुखमय हो जाएगा। जो पिछले 17 सालों में दिक्कतें, परेशानियां, कठिनाइयां, सम्मान के से वंचित रहे थे, अब वो आपको खुद चल के आएगा। जिन्होंने आपको धोखा दे के भागे थे वो खुद चल के आएंगे, माफ़ी मांगते हुए आएंगे। दुश्मन नमस्तकों के पैरों में झुकते चले जाएंगे। 11th हाउस मतलब 9th हाउस से सप्तम दृष्टि 3rd हाउस में पड़ेगी, भाई बहनों से संबंध अच्छे हो जाएंगे। नवम दृष्टि पंचम पे पड़ेगी, तो प्रेम संबंध खुद चल के आएगा। आपका जो प्रेम संबंध छोड़ के भाग गया था वो खुद चल के आएगा आपको। अगर आपके एग्ज़ाम में बार बार विफल हो रहे थे, अब एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम में भी सफलता मिलेगी, या कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे सफलता में, खेल वगैरह में प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अब देखिए, आप वीडियोस पे वीडियोस बना रहे थे, उसमें आपको अगर सफलता नहीं मिल रही थी, सोशल मीडिया से जुड़ के सफलता नहीं मिल रही थी, इंस्टाग्राम पे भी थे, फेसबुक पे भी थे, यूट्यूब पे भी थे, सफलता नहीं मिलनी ही नहीं थी सफलता। क्योंकि चौथे का स्वामी और पंचम का स्वामी, पंचम का स्वामी तो छठे में है, अच्छी अवस्था में है, तो थोड़ी बहुत तो मिलनी तय है। मगर चौथे का स्वामी अष्टम में पड़ा था, पताल के घर में, वन घर में, शमशान में, तो जनता से लाभ मिलना ही नहीं था, जनता से प्रेम मिलना ही नहीं था। मगर अब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाके बैठ गया। अब आपको जनता से, आपका जनता में एक नाम होगा, आपका वर्ल्ड फेम होगा। आपका वर्ल्ड फेम होने से अगले 11 महीने में कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद 10th में जाएगा, तो 10th से सप्तम दृष्टि 4th हाउस में डालेगा, फिर वर्ल्ड फेम रहेगा 11 महीने। फिर 11th में जाएगा, वहाँ से पंचम दृष्टि सप्तम दृष्टि पंचम हाउस में डालेगा, तो भी वर्ल्ड फेम रहेगा। क्योंकि चौथा पंचम हाउस भी जो है वो वर्ल्ड फेम का ही है, जनता से प्रेम का ही है। फिर 12th में जाएगा, तो वो 11 महीने थोड़े वो रहेंगे, मगर वहाँ पर भी रेट्रोग्रेड होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर शनि आपका कंडीशन जो है अगले 20 साल तक आपके पक्ष में है। अब आप इस समय को, अगले 11 महीने को बहुत अच्छे तरीके से निभा लिए। आपका जीवन में धन दौलत की ऐसी झड़ी लगेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। कहाँ कहाँ से आपको सम्मान प्राप्त होगा, कहाँ कहाँ से आपको प्यार प्राप्त होगा, कहाँ कहाँ से आपको पैसा प्राप्त होगा। अगर नौकरी में विघ्न आ रही थी तो नौकरी मिल जाएगी। जिनकी नौकरियां थी उनका प्रमोशन हो जाएगा, इंक्रीमेंट लग जाएगा। राजनीति में उच्च पद मिल जाएगा। अचानक से 4 जून के बाद कोई हो सकता कॉल आ जाए कि आपको जो है राज्य में इस पद पे लिया गया, आपको देश में इस पद पे लिया गया, ये कंडीशन होगी। और आपका व्यापार में बार बार पैसा लग रहा था, वो डूब रहा था, अब पैसा डूबेगा नहीं। मगर कुंडली में शनि अच्छी अवस्था में होना चाहिए, कुंडली में गुरु अच्छी अवस्था में होना चाहिए। गुरु जो है नीच नहीं होना चाहिए। मान लो गुरु पंचम में बैठा हो, मकर राशि में बैठा हो, नीच का हो रहा हो, तो फिर अगर वो मकर राशि में बैठ के वक्र नहीं हो रहा हो, रेट्रोगेट नहीं हो रहा हो, तो नीचता का फल देगा। तो फिर आपका 25% ही गुरु का लाभ मिलेगा इस टाइम, उसका जो है ट्रांजिट का। और अब मान लो यहाँ पर नीच का बैठा है और वक्र भी नहीं है, तो D9 में जाके वो कर्क राशि में जाके बैठ जाए, तो वहाँ उच्च का फल देने लगेगा, तो फिर नीचता उसकी भंग हो जाएगी, तो भी अच्छा ही फल देगा। तो आप D9 चार्ट भी देखें, D10 चार्ट भी देखें, और अगर जो है क्या कहने चाहिए कि आप उसका स्वराशि चार्ट भी देख लें, और आपका जो है कर्कश कुंडली भी चेक कर लें। अगर गुरु किसी में भी एक में भी अच्छी अवस्था में बैठा हुआ, तो यहाँ पर अगले 11 महीने आपको
आपको एक्टर बना देगा, आपको सेलिब्रिटी बना देगा, 101% बताओ सेलिब्रिटी बना देगा आपको। और देखिए कितने घरों का फल देगा गुरु यहाँ पर बैठ के। अब तक कितने घरों को खराब कर रहा था। सेकंड हाउस जो है वो गुरु का पक्का घर है, वहाँ लिक्विड मनी का घर है, वो कुटुंब का घर है, वो आपके फेस का भी घर है, आपकी वाणी का भी घर है, आपकी जो है कुटुंब में कितना सम्मान होगा। जब वो अष्टम में गया हुआ था तो आपका कुटुंब से भी सम्मान नहीं था, आपका जो है क्या कहते हैं पैसा नहीं आ पा रहा था, पैसा जमा नहीं हो पा रहा था, और आपका जो है इंस्टीट्यूशन पावर भी वीक हो रही थी, आपके वाणी भी सौम्यता ख़त्म हो रही थी, उसमें वाणी में भी सौम्यता नहीं आ रही थी, तो दूसरे घर के फलों को कम कर रहा था। अब नवम में चले आएगा तो दूसरे घर का पक्का स्वामी है, पक्का घर है इसका गुरु का, तो वहाँ के भी लाभ देगा। ठीक है, फिर चौथे घर में भूमिपति बनाएगा आपको अब नवम में जाके, और वाहन भी देगा उच्च कोटि का, और माँ से भी संबंध अच्छे होंगे, और माँ बीमार थी माँ भी ठीक हो जाएंगी। माँ को जो बार बार ऑपरेशंस वगैरह झेलने पड़ रहे थे, ये पिछले 11 महीने में आपकी माँ ने बहुत दिक्कतें झेली होंगी, तो अब वो दिक्कतें अब समाप्त हो जाएंगी, अब वो बीमारियाँ उनकी समाप्त हो जाएंगी, अचानक से उनकी जीवन में एक नया मोड़ आएगा। और सप्तम की वजह से आपकी पत्नी आपको नहीं समझ रही थी, आपकी पत्नी आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर रही थी, आपकी पत्नी आपके सामने दूसरे लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही थी, आपकी पत्नी आपका अनसुनी कर रही थी। तो अब सप्तम अष्टम में पड़ा था ना, वन घर में और पताल में, तो और जला हुआ घर कहता हूँ मैं इसको, और कहना चाहिए शमशान घर में, तो फिर वहाँ का फल नहीं दे रहा था, गुरु के फल समाप्त हो रहे थे। जब नवम में चले जाएगा तो अब पत्नी भी सम्मान करेगी, पत्नी भी रेस्पेक्ट करेगी, इनकम भी बढ़ेगी। पिछले 11 महीने में आपकी इनकम ज़ीरो हो गई थी, अब मैं पिछले 11 महीने पिछले 17 साल में आपकी इनकम ज़ीरो थी। बस शनि जब से छठे हाउस में आया था तो थोड़ी सी रिलीफ मिली थी, क्योंकि इससे पहले जो था 23 से पहले शनि जो था वो आपका उसमें पड़ा था पंचम में, तो पनौती दे रहा था, उससे पहले 7.5 ही दे रहा था, तो 7.5 साल 7.5 ही के थे। फिर दूसरे हाउस में भी डिले करता, धन को डिले कर रहा था। फर्स्ट हाउस में भी शनि का फल अच्छा नहीं होता, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मेष राशि आती है, तो वहाँ पर भी नीच था। तो आपका 2.5, 2.5, 5, 2.5, 7, 2.5, 10 और 2.5, 12.5, 12.5 साल तो ये बहुत ख़राब थे। और फिर 12वें में भी शनि अच्छा नहीं था, तो मैंने 17 साल पिछले बहुत ख़राब आप लोगों के व्यतीत हुए थे, तो अब अच्छे ही व्यतीत होंगे। इनकम जो है वो भी रुकी हुई थी, पार्टनरशिप में जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहे थे उससे धोखा मिल रहा था, जनता से विशेष लाभ नहीं हो रहा था, जनता से प्रेम नहीं मिल रहा था, और ससुराल पक्ष से भी आपको उलझने झेलनी पड़ रही थी। अब अगले 11 महीने सिर्फ आपके हैं। आप अपनी कुंडली में शनि की अवस्था देख लें, शनि आपका नीच अवस्था में ना हो, शनि आपका गलत कंजक्शन में ना बैठा हो, शापित योग ना बना रहा हो, शनि आपका जो है D9 में जाके उच्च का हो जाए तो भी ठीक है। अगर यहाँ पर नीच का है तो शनि की कंडीशन देख लें, बाल्यावस्था वृद्धावस्था में पड़ा हो, अगर योग का प्लैनेट है, तात्कालिक मित्रता देख लेंगे, तात्कालिक मित्रता में मित्रता है तो फिर आप उसका नीलम भी आप धारण कर सकते हैं। और गुरु का पुखराज भी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग पहन सकते हैं, क्योंकि केंद्राधिपति दोष लगा रहा हुआ आपकी कुंडली में, मान लो चौथे और सप्तम का स्वामी बैठ के गुरु मकर में बैठा हो, नीच का बैठा हो, और वकर ना हो, D9 में भी जाके मकर में बैठा हो, तो फिर जाके जो है आपको जो है उसका पुखराज नहीं पहनना चाहिए, नग नहीं पहनना चाहिए, उसका फिर दान देना चाहिए, दाल वगैरह दान देनी चाहिए। और शनि के लिए अगर शनि आपका तात्कालिक मित्रता में मित्रता है तो आप उसका नग भी पहन सकते हैं, और नहीं है तात्कालिक मित्रता में मित्रता तो फिर आप जो है उसका जो है फिर आप तेल वगैरह अपने ऊपर से दान दे सकते हैं। बुध आपका अच्छा ही रहेगा, बुध अब जो है कहना चाहिए अष्टम में आ गया है, आ जाएगा 10 मई को अष्टम में आ जाएगा। अभी तो जो है इस टाइम नीच है, वह नीच भंग हो रहा है, राहु के साथ मंगल और राहु की युति बनी हुई है, तो अंगारक योग है, और साथ में बुध नीच का है, तो लोहा लोहे को काटता है, तो नीच नीच का मिलके नीचता भंग हो रही है, मगर 10 मई को ये अष्टम में आ जाएगा। तो अष्टम में भी वो जो है बुध बुरा फल नहीं देगा, मरकरी बुरा फल नहीं देगा। उसके बाद जब 9 में आ जाएगा, भाग्य भाव में आ जाएगा, और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भाग्य भाव है, मतलब आपका गुरु का घर है, मगर वैसे शुक्र का घर है, तो शुक्र के घर में बैठ के अच्छे ही फल देगा। और फिर शुक्र भी वही पहुंच जाएगा तो फिर लक्ष्मी नारायण योग बना देगा, तो फिर 1 महीने लक्ष्मी नारायण योग बना रहेगा। फिर 10th हाउस में बुध पहुंचेगा तो भद्र योग बन जाएगा। फिर 11वीं में पहुंचेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर 12 में पहुंचेगा तो ही बुरा फल नहीं देगा, क्योंकि आपकी कुंडली का प्राइम मिनिस्टर है। और फिर उसके बाद लगन में चला जाएगा, तो फिर आपका जो है साथ में शुक्र भी पीछे पीछे आ रहा, तो लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा और भद्र योग भी बनेगा।
फिर सेकंड में चला जाएगा तो फिर आपके लिक्विड मनी में बढ़िया करेगा, फिर लेगेसी से आपको लाभ देगा, इंश्योरेंस पैसा दिलाएगा। ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। अब बुध भी आपका अच्छा रहेगा अगले लगभग 6-7 महीने तक, और शनि आपके 20 साल अगले बहुत अच्छा फल देगा। अगर आप कुंडली में अच्छा है तो अगले 20 साल आप सेलिब्रिटी हैं, आपको लोग दांतों तली उंगली दबाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये व्यक्ति कहाँ था, कहाँ पहुँच गया, ये एक बाइक अफोर्ड नहीं कर पाता था, ये आज जो है लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है, बड़े बड़े मतलब उच्च कोटि की वाहन BMW और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रोल्स रॉयल्स वगैरह में घूमने के मौके आप लोगों को मिलेंगे अगर आपका कुंडली में शनि अच्छा है। और गुरु अच्छा है तो आपकी बहुत उच्च कोटि की रेस्पेक्ट मिलेगी, और आप बीमारियों से भी निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि रोग ऋण शत्रु समाप्त है 2025 तक। फिर सप्तम में पहुंचने के बाद भी समाप्त रहेंगे, क्योंकि सप्तम का स्वामी, सप्तम में इस टाइम राहु बैठा है, वो छठे में पहुंच जाएगा। जब छठे को छोड़ के पहुंचेगा तो छठे का फल भी वहाँ पर मिलेगा, मतलब सप्तम को छोड़ के जाएगा तो सप्तम में अभी तक उसकी उपस्थिति थी, और वो छठे में चला जाएगा, और छठे का स्वामी जो शनि है वो आन के सप्तम में आ जाएगा, तो एक तरीके से विपरीत राजयोग बन जाएगा। तो ये भी आपको लाभ देगा अगले, फिर समझ लिए रोग ऋण शत्रु तो आपके अभी समाप्त रहने वाले हैं। अगले 12 वर्ष तक आपके नमस्तक होके पैरों पे झुके रहेंगे। जो पहले टाइम था जब पंचम में शनि था तो आपके सर पर शत्रु बैठते थे, बेमतलब का आपसे झगड़ा निकालने की कोशिश करते थे, बेमतलब का आप पे लाछन लगाने की कोशिश करी लोगों ने, आप पे लाछन लगे भी। अब कुछ नहीं होगा, बस आप अपनी कुंडली में बुध, गुरु और शनि की अवस्था देख लें, वरना D9 में देख लें, सुदर्शन चक्र भी चेक कर लें, षटबल इस बल में बुध की मित्रता, तात्विक मित्रता बुध की देख लें टेबल में, और षटबल इस बल में भी देख लें कि आपका शनि के बल कितना है, षटबल इस बल क्या है, और गुरु की षटबल इस बल क्या है, वो चेक कर लें। और बाकी जो है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।